पुराने टाइम में किसी भी एक्टर को एक कन्वेंशनल सुपरस्टार बनने के लिए क्या चाहिए होता था? अच्छे लुक्स, अच्छी एक्टिंग, डांस, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी। अब सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि विवाह का प्रेम, जब भी मेट का आदित्य, हैदर, कबीर सिंह, फर्जी का सनी, ये सब एक ही एक्टर ने प्ले किया है, तो सोचिए उसका रिज्यूमे कितना स्ट्रांग होगा। शाहिद कपूर ने ये सारे किरदार निभाए। फिर भी आज के मॉडर्न सुपरस्टार्स में जहां रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन का नाम आता है, वहां शाहिद कपूर का नाम ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आता है? क्या शाहिद कपूर ने गलत फिल्में चूज करी हैं, या फिर उन्हें इंडस्ट्री से बैकिंग नहीं मिली, या फिर असली प्रॉब्लम यह है कि शाहिद कपूर एक अच्छे एक्टर भी बनना चाहते हैं और एक कन्वेंशनल सुपरस्टार भी। इन दोनों आइडेंटिटीज में से किसी एक को चूज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 2003 में शाहिद कपूर का डेब्यू हुआ इश्क विश्क मूवी से, और इंस्टेंटली ऑडियंस ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि वो बहुत अच्छा डांस करते थे या फिर गुड लुकिंग थे, बल्कि इसलिए कि उनके किरदार में जो सॉफ्टनेस थी ना, वो उस टाइम के मेन स्ट्रीम एक्टर्स में दिखती ही नहीं थी। वो स्क्रीन पर शाय हो सकते थे, नर्वस हो सकते थे, रिजेक्शन झेल सकते थे, फिर भी हीरोइन उसे एक्सेप्ट करती थी। आज भी 19s की लड़कियों का क्रश है शाहिद कपूर। उन्हें देखकर जो क्वाइट और थोड़ा इंट्रोवर्ट लड़के थे, उन्हें भी लगा कि हाँ यार, हर बार एग्रेशन या फिर ओवर द टॉप करने की जरूरत नहीं है, आप ऑकवर्ड और शाय बनकर भी लड़कियों का दिल जीत सकते हैं। लेकिन यही शायद से शाहिद कपूर के करियर की सबसे पहले लिमिटेशन भी थी। जहां इश्क विश्क एक सक्सेसफुल डेब्यू था, वहां कहो ना प्यार है एक हिस्टोरिकल लॉन्च था। उसने ऋतिक रोशन को पहली मूवी से ही एक सुपरस्टार की तरह प्रेजेंट कर लिया, जबकि शाहिद कपूर एक चॉकलेटी बॉय हीरो की तरह प्रेजेंट हुए। शाहिद की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उन्हें कभी एक हिट मूवी नहीं मिली, बल्कि एक हिट मूवी से दूसरी हिट मूवी के बीच में जो गैप था वो काफी बड़ा था। जहां विवाह जैसी फिल्म ने उन्हें फैमिली एक्सेप्टेंस दी, वहीं जब भी मेट के आदित्य के कैरेक्टर ने उन्हें यूथ से अलाइन कर दिया। अब यूथ उन्हें पसंद करता था, लड़कियां उन्हें पसंद करती थी, और घर में भी वो एक हाउस होल्ड नेम थे। बट फिर वो करते हैं कमीने। कमीने फिल्म ने ये तो प्रूव किया कि शायद कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं, बट उनकी जो अब तक की जो इमेज थी, गुड बॉय वाली इमेज, जो इनोसेंस थी उनके कैरेक्टर्स में जो अब तक दिखती आ रही थी, वो पूरी तरीके से खारिज हो गई। एंड ये माना जा सकता है कि यार वो काफी टाइम से एक सिमिलर रोल कर रहे थे और उन्हें ब्रेकआउट करना था, इसलिए उन्होंने ऐसी फिल्म चूज करी। लेकिन ये फिल्म उनका मेक एंड ब्रेक हो सकता था, पर इस फिल्म से उनका एक्चुअल वीक फेस चालू हुआ। उसके बाद उन्होंने आर राजकुमार जैसी कमर्शियल हिट दी, उसके बाद हैदर जैसी एक क्रिटिकली एक्लेम फिल्म दी, लेकिन हैदर के बाद आ गई शानदार, उड़ता पंजाब के बाद आ गई रंगून, पद्मावत के बाद आ गई बत्ती गुल और मीटर चालू, एंड कबीर सिंह जैसी सुपर हिट फिल्म। उसके बाद उन्होंने करी जर्सी। सी, एक दो बार तो ये कोइंसिडेंस समझ आता है, बट ये एक पैटर्न था जिन्होंने उन्हें कभी है ना वैसा स्टारडम तक पहुंचने ही नहीं दिया। बिकॉज जब भी वो एक हिट देते हैं, उसके बाद एक मीडियोकर फिल्म दे देते थे। उनकी एक्टिंग दोनों में लाजवाब होती थी, बट द हाइप, जो ऑडियंस में क्यूरियोसिटी होती थी, जैसे ही ऊपर आती थी शानदार, रंगून, ऐसी फिल्मों के साथ वो वापस नीचे चले जाते। स्टारडम सिर्फ एक मैसिव हिट से नहीं बनता है, उसके लिए ऑडियंस को कंसिस्टेंटली ये प्रूव करना पड़ता है कि यार मेरी आने वाली हर फिल्म एक इवेंट हो। शायद के करियर में वो कंसिस्टेंसी है ना, कभी बनी ही नहीं। और आयरनी ये है कि शाहिद कपूर की जो स्ट्रेंथ है, वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई, उनकी एक्टिंग रेंज। सी, एसआरके का नाम आता है तो हमें रोमांस और करिश्मा नजर आता है, सलमान खान में हमें दबंग नजर आता है, मास एंटरटेनमेंट नजर आता है, ऋतिक रोशन में स्टाइलाइज्ड एक्शन नजर आता है, रणबीर कपूर में हमें इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है, रणवीर सिंह में हमें वॉइस मॉड्यूलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन नजर आता है। वहीं अगर हम शाहिद की बात करें तो हमें उनकी क्लियर इमेज, क्लियर एक्सपेक्टेशन नजर नहीं आती है, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, बट एक सुपरस्टार के लिए नॉट सो गुड पॉइंट। क्योंकि जब आप डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट जोन को ट्राई करते हो ना, तो कभी आप हिट करते हो, कभी आप मिस करते हो, क्योंकि ऑडियंस है ना एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह जाती है, ठीक है। एंड आपकी एक इमेज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इमेज बन चुकी है, जो कि आपकी कमीने से पहले की थी, तो है ना बार बार वो रिकलेक्शन करना ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कबीर सिंह के बाद जर्सी जैसी फिल्म चूज करना आर्टिस्टिकली गलत डिसीजन है, बल्कि मुझे लगता है कि उन्होंने ये लगा था कि कबीर सिंह हिट हुई है तो ऑडियंस शायद मेरे पे भरोसा करके आएगी थिएटर में, एंड जर्सी में मुझे वो एक डिफरेंट अवतार में दिखेगी। सी, यहीं पे ना एक सुपरस्टार की जो माइंडसेट है और एक एक्टर का माइंडसेट है, वो अलग हो जाता है। क्योंकि सी, अगर एक सुपरस्टार ने वांटेड जैसी मूवी कर दिया ना, तो उसके बाद वो मैंने प्यार क्यों किया और
हेलो ब्रदर जैसी फिल्में नहीं करने बैठेगा। उसके बाद वो भले ही खराब स्क्रिप्ट हो लेकिन रेडी जैसी फिल्म करेगा, ठीक है, या फिर दबंग जैसा कोई स्क्रीन प्ले उठाएगा, क्योंकि अगर उसके बाद वो ट्यूबलाइट जैसी फिल्म करेगा तो ऑडियंस उसे जज करेगी एंड उसको शायद से इतना अच्छा रिसेप्शन भी ना मिले। एक सुपरस्टार ऑडियंस पर एक इंप्रेशन पड़ने के बाद अपने उस कैरेक्टर को हर एक स्टेज पे एक्सक्लेट करेगा, ना कि डाइवर्ट, जो कि शाहिद कपूर ने किया। कबीर सिंह के बाद अगर वो एनिमल जैसी फिल्म कोई करते तो शायद से उनका ऑरा जो था और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता, बट उन्होंने चूज करी एक आर्टिस्टिक फिल्म, क्योंकि वो एज एन एक्टर सोचते हैं कि यार मैंने ये एक्ट कर लिया, अब ये करता हूँ एंड ये चैलेंजिंग है, मोर रूटेड है, तो ये करता हूँ, और वो ये चीज पुल ऑफ भी कर लेते हैं। बट शायद से ऑडियंस उन्हें देखना ही नहीं चाहती थी इस रोल में, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर देती। पैंडेमिक और रिलीज टाइमिंग ने जर्सी की कलेक्शन को जरूर हर्ट किया, लेकिन ये शायद की है ना एक स्क्रिप्ट चॉइसेस को है ना बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन भी करती है। जब उन्हें एक सक्सेस मिलती है ना तो वो सक्सेस पर बैंक नहीं करते हैं, बल्कि उस इमेज को ब्रेक करने के पीछे लग जाते हैं। मे बी उनके पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है, क्योंकि जब वो एक चॉकलेट हीरो थे उस इमेज को वो जब ब्रेक ही नहीं कर पाए काफी टाइम तक, शायद से सबकॉन्शियसली ये उनके माइंड में हमेशा रहता है कि यार अगर मैं यही करता रहा तो मैं इसी कैरेक्टर्स में फंस जाऊंगा और ऑडियंस शायद से मुझे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देगी, तो मुझे ब्रेक करना है। एक सक्सेसफुल फिल्म देने के बाद ना एक्टर के पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस होती है, या तो वो उस कैरेक्टर पे बैंक ऑन कर जाए कि यार इस कैरेक्टर को है ना और एक्सक्लेट करके मैं नई फिल्मों में इसका एक्सट्रीम वर्जन दिखाता रहूं और फेमस होता रहूं, जैसे कार्तिक आर्यन ने किया था एक टाइम पे, या फिर वो जो इमेज है उसको हर बार ब्रेक करता चले जाए। सिर्फ एक SRK हैं जो इस चीज में सक्सेसफुल रहे हैं, जिन्होंने लाइन से एक स्वीट बॉय वाली, बॉय नेक्स्ट डोर वाली कैरेक्टर प्ले करे एंड देन उसको स्विच किया एंटी हीरो में, जहां उन्होंने डर, अंजाम, बाजीगर जैसी फिल्में दी। एक तीसरा ऑप्शन और होता है एक्टर के पास, जो आज की डेट में काफी एक्टर अप्लाई कर रहे हैं, और वो है एडेप्टेशन। शाहिद कपूर एक सीरियस एक्टर तो बनना चाहते हैं, बट वो जो हीरो का सेंट्रल पोजीशन है ना उसे खोना नहीं चाहते। एंड यहाँ पर उनके पिता पंकज कपूर की लेगेसी को इग्नोर करना मुश्किल होगा। ऑब्जेक्टिवली नहीं देखेंगे, एक सब्जेक्टिव माइंड से अगर देखें तो शाहिद कपूर के पिता जो है ना वो टेक्निकली कभी एक कन्वेंशनल सुपरस्टार नहीं बने, वो एक एक्टिंग लेजेंड बने। आज भी उनकी एक्टिंग की मिसाल हर कोई देता है, उनकी एक्टिंग में जो क्राफ्ट है, उनकी एक्टिंग में जो डेप्थ है। तो पंकज जी की जो रिस्पेक्ट है ना वो एक कन्वेंशनल सुपरस्टार की नहीं रही है, उनकी रेस्पेक्ट हमेशा एज एन एक्टर मैसिव रही है। पर शाहिद कपूर जिस जमाने में इंडस्ट्री में उतरे थे, वहां पे स्टार कल्चर, स्टार वर्शिप, जो भी उन्होंने जितना भी उन्होंने इंडस्ट्री को देखा था, वहां स्टार वर्शिप से हर कोई चकाचौंध हो गया यार। मतलब आज के नेपो किड्स ही देख लो आप, वो भी एक्टिंग पे फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि यार उनके पिता जैसा स्टारडम मिल जाए हमें बस, ठीक है। तो हाँ, लाइट फेम और ये सब कौन नहीं चाहेगा। एंड हो सकता है कि एज एन एक्टर आपने क्या अचीव किया है वो शाहिद कपूर एक पल के नजरअंदाज कर दें, बट एज अ सुपरस्टार आप क्या अचीव कर सकते हैं उसे नजरअंदाज करना शाहिद कपूर के लिए शायद से मुश्किल हो रहा हो। एंड यहाँ पे मुझे ना अक्षय खन्ना जी का एक इंटरव्यू याद आता है। अरे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज अ लीडिंग मैन, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? हो सकता है असली प्रॉब्लम शाहिद के करियर में नहीं, उस करियर को मेजर करने वाला जो स्केल है ना उसमें हो। सलमान खान वांटेड करें या ट्यूबलाइट, ऑडियंस सलमान खान को देखने जाती है। ऋतिक रोशन और करिया सुपर 30 करें, सबसे पहले ऑडियंस ऋतिक रोशन को देखने जाती है। वैसे ही आज की डेट में शाहिद कपूर कॉकटेल 2 करे या फिर हैदर या फिर फर्जी, ऑडियंस सबसे पहले शाहिद कपूर को देखने जाते हैं। लोग कबीर सिंह में कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर को देखने नहीं गए थे, लोग कबीर सिंह में गए थे शाहिद कपूर के एग्रेशन को देखने। शाहिद कपूर एक वन टाइम वंडर कभी नहीं थे, वो एक जनरेशनल सुपरस्टार हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हें रणवीर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डिफीट करके अपनी रेलेवेंस प्रूव करने की जरूरत है। शायद उन्हें अपने अंदर चल रही एक्टर वर्सेस सुपरस्टार की जो फाइट है उसे बंद करने की जरूरत है, बिना ये रियलाइज किए कि लेजेंड बनना कभी एक फेलियर हो ही नहीं सकता। मे बी शाहिद कपूर वाज नेवर मेंट टू बी अ बॉलीवुड नेक्स्ट सुपरस्टार, और मे बी ही इज वन ऑफ द लास्ट स्टार्स ऑफ दिस बॉलीवुड। आपको क्या लगता है कि शाहिद कपूर को अपनी जर्नी में क्या वो चेंज है, स्पेसिफिक चेंज है जो लाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।